देवियों और सज्जनों, मैं अन्नू कपूर आप सभी का अभिनंदन करता हूं आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। और जितने भी मेरे श्रोता हैं उन सब का भी हार्दिक नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों के प्रेम की वजह से बहुत कम समय में ये प्रोग्राम लोगों के, श्रोताओं के, दर्शकों के दिल में घर बना चुका है। इसलिए आज मेरा स्टूडियो पूरा भरा हुआ है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आज मैंने चुना है साल 1976, 1976। यहाँ कामिनी जी बैठी है, कामिनी खन्ना जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे मित्र यहाँ पर राजेश कुमार गुप्ता जी भी आए, फेमस डायरेक्टर, उनके लिए भी जोरदार तालियां। दादा थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। तो आगाज करता हूँ आज की महफिल का। ये साल वो वर्ष है 1976 का जिसमें एक ऐसी शख्सियत की आमद हुई जो बनने तो आए थे एक्टर लेकिन बन गए डायरेक्टर, और कालांतर में जाके राज कपूर के बाद इनको टाइटल मिला, लोग इनको कहने लगे शोमैन ऑफ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री। एनी गेस कामिनी जी? सुभाष घई। देखिए, उनसे पहले राज कपूर को शोमैन कहा जाता था। सुभाष घई के बारे में आपको बता दूं, इनके पिताजी डेंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, और बेसिकली जो डॉक्टर फादर थे अपने बेटे सुभाष को अकाउंटेंट बनाना चाहते थे। लेकिन बालक सुभाष के मन में उमंग जाग गई एक्टर बनने की, कि मुझे एक्टर बनना है। डरते डरते पापा से एक दिन मन की बात कह दी कि मुझे अकाउंटेंट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल गैर फिल्मी सी फैमिली थी, जो भी एक हमारे नॉर्थ इंडिया की जो भी एक परिवार होता है। फादर ने अपने टेबल के ड्रॉयर से एक कागज निकालने से पहले अपने बेटे सुभाष को कहा, देखो बेटा, अगर तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम एक्टर बनना चाहते हो, हीरो बनना चाहते हो, तो फिर कुछ तालीम लेके, कुछ ट्रेनिंग लेके, कुछ सीख के बनो, वरना फील्ड में तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेगा। और ये कहकर उन्होंने अपने टेबल के ड्रॉयर से एक न्यूज़पेपर निकाल के दिया जिसमें एक ऐड था फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के एडमिशन का। सुभाष घई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि एक पारंपरिक हिंदुस्तानी उत्तर भारतीय फैमिली के पापा इतने बड़े और फिराक दिल के होंगे। देखिए क्या गाइडेंस दी जो वो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। खैर साहब, फिल्म इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला हुआ। वहाँ से कोर्स करने के बाद जिंदगी उन्हें लेके आ गई बंबई में। उन्होंने काम करना शुरू किया। जो इस उमंग की बात की थी, उमंग फिल्म में उन्होंने काम किया था। गुरुदत्त के भाई आत्माराम ने ये फिल्म बनाई थी उमंग। यहीं पे काम करते हुए, संघर्ष करते हुए बात बन नहीं रही थी, फुटपाथों के हम रहने वाले लेकिन मन में तो बड़े सपने सजो के आए थे बंबई। सपने पूरे होते नहीं दिख रहे थे। कुछ फिल्में मिल रही थीं लेकिन बात बन नहीं रही थी। वो हीरो बनने के जो ख्वाब है, उमंगों भरी जो उम्र थी, वो ख्वाबों की ताबीर नहीं हो रही थी, सपने साकार नहीं हो रहे थे। मजबूरी में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि लिखें। मन में ख्याल जागा कि जितना भी काम चल रहा है किसी और के लिखे हुए डायलॉग से बंधा हुआ हूं, डायरेक्टर के कॉन्सेप्ट से बंधा हुआ हूं, कैमरामैन के फ्रेम से बंधा हुआ हूं। एक कोई ला देता है वही कॉस्ट्यूम पहन लेता हूं, कोई आता है वही जूते पहन लेता हूं। तो मैं हर तरफ से एक कठपुतली की तरह हूं। मेरा अपनी क्रिएटिविटी का जो मयार है, जो सीमा है, वो बहुत लिमिटेड है। बहुत बंधा हूं और तरह से, लेकिन मुझे तो नभमंडल में ऊंची उड़ान भरनी है। इस इंटेंशन के साथ वो लिखने, राइटिंग की तरफ मुड़ गए। और उनके दोस्त एक थे बीबी भल्ला, उनके साथ मैंने काम किया। घई भल्ला के रूप में उन्होंने अपनी एक टीम भी बना ली और जाने लगे प्रोड्यूसर्स के दरवाजे पर। किसी ने उनसे कहा, एनएन सिप्पी साहब ने उनको याद किया कि भाई आओ कुछ कहानी वहानी सुना के जाओ। तो सुभाष जी वहां पहुंच गए और अपनी एक कहानी पूरे ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ, जैसा होना चाहिए, इस तरह से यहां से ये क्लोजअप होता है, यहां से ये ट्रॉली चलती है, पूरा का पूरा विजुअल प्रेजेंटेशन उन्होंने सिप्पी साहब के सामने रख दिया। सिप्पी साहब के हाथ में जो चाय का या टैग था वो वहीं का वहीं रह गया, सिप्पी नहीं लिया। सिप्पी साहब ने इस नौजवान सुभाष घई को सुना और कहने लगे कि
ठीक है ठीक है, बात आई गई हो गई। सुभाष गई वापस बैक टू द पवेलियन। दूसरे दिन सिप्पी साहब का फिर फोन आया कि यार आ जाओ, मेरा पार्टनर जो है वो भी तुम्हारी स्टोरी को सुनना चाहता है। तो स्ट्रगलर जो होता है ना, उसको जरा सी उम्मीद की किरण दिख जाती है तो उसको लगता है बस सफलता उसके कदम चूमने जा रही है। फिर उसी प्रेजेंटेशन के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ नौजवान सुभाष घई ने अपनी फिल्म की कहानी का प्रेजेंटेशन दिया। नक्शा खींच दिया दोनों के सामने कि फिल्म दिखने लगी। बात आई गई हो गई। एक दिन सिप्पी साहब से फिर इनकी मुलाकात हुई एक पार्टी में, और वहां सब लोगों से जिस तरह से सुभाष घई को मिलवाया कि भाई ये सुभाष घई है, ये हमारे साथ पिक्चर कर रहे हैं, ये हमारी आगे आने वाली फोर्थ कमिंग फिल्म के डायरेक्टर हैं सुभाष घई। इस तरह से सुभाष घई की आमद हुई फिल्म काली चरण से। क्या कहानी है देखिए। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे को यह लगा कि पिता की सीख कि बेटा मैदान जंग में जाने के लिए तमाम असलाह और पूरी शस्त्र के साथ तैयार होकर जाना। मुझे उम्मीद है कि सुभाष घई इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो सुभाष घई भी अपनी संतानों को और आगे आने वाली जनरेशन को, जितने उनके एक्टिंग स्कूल के, उनको भी एक पिता के समान बनकर यही गाइडेंस और यही शिक्षा देंगे। बात चल रही है 1976 की। 1976 में एक फिल्म आई। ये फिल्म एक ग्रेट माइस्ट्रो म्यूजिक डायरेक्टर की आखिरी फिल्म थी। थोड़ी देर में बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।